क्या एक बेटी की सफलता भी समाज को नागवार गुजरती है? क्या बेटियों की मेहनत को इज्जत का बोझ समझने वाले अब भी हमारे बीच मौजूद हैं? और क्या एक पिता अपनी ही खून के रिश्ते को केवल इसलिए खत्म कर सकता है क्योंकि समाज उसे ताने देता था? ये तमाम सवाल उस वक्त और गहरे हो जाते हैं जब हम हरियाणा के गुरुग्राम से आई हैरान कर देने वाली घटना के बारे में सुनते हैं, जहां एक पिता ने अपनी ही होनहार बेटी को गोलियों से छलनी कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि लोग कह रहे थे कि वो बेटी की कमाई खा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या एक पिता अपनी ही बेटी के खून का प्यासा कैसे बन सकता है? कैसे एक बाप उस बेटी को मार सकता है जिसे उसने तमाम सुविधाएं देकर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया था? जवाब सीधा नहीं है, लेकिन दर्दनाक जरूर है। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम से आई ये दिल दहला देने वाली खबर सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि ये समाज की उस घुटन भरी मानसिकता की भी तस्वीर है, जहां बेटियों की सफलता कुछ लोगों की मर्दानगी को चुभने लगती है। एक 25 साल की स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, जिसने 18 गोल्ड मेडल जीतकर अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन किया, उसे उसी के पिता दीपक यादव ने लाइसेंसी पिस्टल से गोलियों से छलनी कर दिया, मौत की नींद सुला दी। राधिका, जो कि टेनिस की एक शानदार नेशनल लेवल खिलाड़ी थी, उसने अपने दमदार प्रदर्शन से ये साबित कर दिखाया था कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। लेकिन जब उसकी कंधे की चोट के कारण उसका करियर रुका तो उसने टेनिस से जुड़ाव बनाए रखने के लिए खुद की अकादमी शुरू कर दी। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहने लगी, खासकर इंस्टाग्राम से रील्स के जरिए वो युवाओं को मोटिवेट करती थी। राधिका के इन कदमों को आज के दौर में सकारात्मक और प्रेरणादायक माना जा सकता है, लेकिन उसके पिता दीपक यादव को ये सब इज्जत पर दाग लग रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि दीपक यादव जब भी गांव जाता था तो लोग उसे यह कहकर ताना देते थे कि वह बेटी की कमाई खा रहा है, लड़की के पैसे पर ऐश कर रहा है। ऐसे में ऐसी बातें दीपक को अंदर तक चुभती थीं। समाज की यह सोच और झूठी शान का बोझ इतना भारी हो गया कि उसने उस बेटी को ही खत्म करने की ठान ली जिसने उसे पहचान दिलाई थी। वही दीपक को बेटी की सोशल मीडिया गतिविधियां भी पसंद नहीं थीं। रील्स बनाना उसे बदनामी जैसा लगता था। उसे लगता था कि लोग उसके परिवार की खिल्ली उड़ा रहे हैं। जब उसने राधिका से अकादमी बंद करने और सोशल मीडिया पर एक्टिव न रहने की बात कही तो राधिका ने साफ इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बीते 2 हफ्तों से विवाद चल रहा था। ऐसे में इस विवाद के चलते वारदात को अंजाम कब दिया गया वो भी आपको बताते हैं। घटना 10 जुलाई गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में स्थित राधिका के घर की पहली मंजिल पर वह रसोई में खाना बना रही थी। तभी दीपक ने पीछे से आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उस पर 3 गोलियां दाग दी। इस वारदात के समय घर में मां मंजू यादव और राधिका ही थे। मंजू बीमार थी और अपने कमरे में आराम कर रही थी। गोली चलने की आवाज सुनकर नीचे से राधिका के चाचा कुलदीप यादव और उनके बेटे पीयूष ने दौड़कर देखा तो राधिका खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। वहीं ड्राइंग रूम की टेबल पर रिवॉल्वर रखी हुई थी, जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। ऐसे में जैसे ही ये जानकारी पुलिस को मिली, वैसे ही जांच पड़ताल शुरू हो गई। शुरुआत में परिवार ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। कहा गया कि राधिका ने खुद को गोली मार ली, लेकिन पुलिस ने जब घटना स्थल की जांच की और इस मामले से जुड़े सबूत इकट्ठा किए तो संदेह गहराने लगा। पुलिस के सख्ती के बाद दीपक यादव टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गुरुग्राम पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है। आपको बता दें कि अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या और आर्म्स एक्ट की धारा 27(3)(54) में मामला दर्ज किया गया है। रिवॉल्वर, कारतूस के खोखे और फिंगरप्रिंट्स को जब्त किया गया है। वहीं मां मंजू यादव ने
कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। ऐसे में राधिका की हत्या सिर्फ एक घर की नहीं, पूरे समाज की हार है। जिस बेटी ने अपने पिता का नाम रोशन किया, उसी बेटी की हत्या झूठी शान, सामाजिक दबाव और पुलिसवादी सोच के कारण कर दी गई, जहां यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बेटियों को आगे बढ़ने देने की बात करने वाले समाज को क्या वाकई बेटियों की सफलता बर्दाश्त है? और क्या एक पिता को सिर्फ इसलिए गुनहगार मानना काफी है जब पूरे समाज ने उसके भीतर जहर भरा हो? बहरहाल राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये बताती रहेगी कि सपनों को मारने के लिए गोलियां नहीं, सिर्फ टूटा हुआ अहंकार ही काफी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।